दोस्तों नमस्कार। ये प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 3 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, दोबारा शुरू कर लिए। प्रश्न में दिया है, मैं कोई वस्तु 240 रुपये में बेचें तो उसे 10% की हानि होती है। कितने की? 10% की हानि होती है। तो यदि ये नु कह रहे 20% का लाभ लेने के लिए, प्रॉफिट 20% का ले तो उसे कितने में बेचें। प्रश्न ये था, हमने माना उसका 100 रुपये में उसको खरीदा गया। कितने में? 10% का लॉस है तो 90 में बेची गई, और 20% का प्रॉफिट है तो वस्तु 120 में बेची गई। अब इसको हमने 30 से काट लिया, 30 × 90, 30 का 120। अब ये 3 में बेची गई, परंतु 3 में ना बेची गई, ये कितने में बेच रहे पहले? 240 में। तो ये कितने, 3 से काटो 240 को तो 3 × 8 = 24, 80 बार गुण, अर्थात ये 80 गुना है। कितना? ये 80 गुना है तो ये भी 80 गुना होगा। 4 गुना कितना? 80, 8 चौक 32। तो उसे 240 में ना बेच के यदि 320 में बेचे तो क्या होगा उसका? 320। तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य तो 100 रुपये है ही, क्रय मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये की वस्तु को हमने जो है कितने में बेचा? 240 में। तो 10% की हानि हुई। यदि 100 रुपये की वस्तु को 120 में बेचें तो कितने का होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। आई समझे? तो ये था इस प्रकार से कोई क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी प्रकार का ले लेते हैं। वस्तु को अब जो है देखो, ये बाकी यही रहेगा सारा, केवल संख्या चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगी? संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। ये दिया है हमें, किसी वस्तु को कितने में बेचने पर? 570 में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसको कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब संख्या 570 आ गई यहाँ 240 की जगह। अब 10% की हानि होती है, अर्थात लॉस है कितना? 10%। तो कितना हो गया? 100 में 10% 90। और यहाँ कितना हो गया भाई? 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर 20%, अर्थात प्लस होगा। प्रॉफिट है तो प्लस। 20% कितना होगा? 120। वही 30 दिए 90 और 30 चौका 120। अब क्या है, ये 3 की ना बेच के कितने की? 570 की बेची है। तो कितना? 3 से काटा 19 30 57, अर्थात कितना हो गया? 190 गुणा कितना होगा? तो ये भी 4 ना होगा, कितना होगा? 190 गुणा कितना होगा? 190 गुना। तो कितने में बेची उसने? 19 चौक 76, 760 रुपये में। कितने में बेची? 760। 20% का लाभ लेने के लिए उसने वस्तु को 760 रुपये में बेचा, और 10% हानि के लिए उसने कितने में बेचा? 570 में। ये दिया है हमें, यदि वस्तु को 570 में बेचे तो 10% की हानि हो। 10% की हानि 100 में 10 की कमी, अर्थात 90 में। और 20% का लाभ लेना, अर्थात कितने में बेचा? 120 में। अब इनका हमने सरल कर लिया, 90 को और 120 को। 30 × 90, 30 चौका 120, अर्थात ये 3 में ना बेच के कितने में बेची इन्होंने? 570 रुपये में। तो 19 × 57। ठीक है। ऐसे ही यहाँ कितना हो गया? 19 चौक 76, 760 रुपये में। वस्तु को यदि 760 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा? 20% का लाभ होगा। और यदि 570 में बेची था 10% की हानि हो रही। तो इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टाइप आपकी समझ में आ गए होंगे। इसको पॉज करो एक बार, फिर दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है। अब इसको मैं, यदि कोई किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, दिया है हमें लॉस बराबर 9%। और यदि वह उसे पहले से 63 रुपये ज़्यादा में बेचे। किसी वस्तु को बेचने पर 9% की हानि होती है।